हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर एवरी पॉसिबल x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3a कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज देन। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड जो है वो क्या है कि ये जो आपको क्वाड्रेटिक दी हुई है, ठीक है, उसको क्या करो, y के बराबर मान लो। ठीक है, अब क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये तो ये बन जाएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3ay इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a। ठीक है, अब क्या करो, इसमें सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, कि हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3ay माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस a। ठीक है, अब पेयर्स बना लो, एक्स स्क्वायर के एक्स के पेयर्स बना लो। तो ये हो जाएगा, मैं दूसरे कलर से शो कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2x प्लस 3ay माइनस a इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा सर, अब इसमें से क्या करो ना, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो। तो जब हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ मैं, जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, वाई माइनस 1 बचेगा, प्लस जब यहाँ में से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा सर, ये बचेगा सर हमारा 4y माइनस 2। क्या बचेगा, 4y माइनस 2। हाँ सर, प्लस यहाँ से क्या करो, a कॉमन ले लो, तो ये बचेगा सर 3y माइनस 1 और a। ठीक है, हाँ ना, बिल्कुल सर। तो ये हमारे पास जो है वो एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ मैं। आपके पास ये इक्वेशन दी हुई थी, ठीक है, जिसको हमने क्वाड्रेटिक में बनाया था, दैट इज 4y माइनस 2x प्लस 3y माइनस 1 a इज इक्वल टू 0। यही थी आपके पास। ठीक है, अब देखना, इसमें क्या करो, इसका जो डिस्क्रिमिनांट है उसको क्या करो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रखो। तो डी क्या होता है सर हमारा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे बी क्या है सर, 4y माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 3y माइनस a 1 इंटू a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसमें से क्या करो ना, इसमें से 2 कॉमन ले लो। तो 2 जब कॉमन लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा सर, 2y माइनस 1, और ये एज इट इज यहाँ पे ऐसे लिख दो इसको। ये स्क्वायर है सर, तो जब 2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा, यह आ जाएगा 2y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 और 3y माइनस 1 a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूँ, पेन चलाना, इसके लिए आपको पेन चलाना पड़ेगा। 4 कॉमन लो, यहाँ से 4 कॉमन लेने के बाद उसको डिवाइड कर दो। तो जब 4 कॉमन लेने के बाद आप इसको डिवाइड करोगे ना, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, जब 4 कॉमन लेने के बाद इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसको क्या करो ना, खोल लो। ठीक है, 2y माइनस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर को आप उसको ओपन करो, ये हो जाएगा 4y का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y। ठीक है, और माइनस ए को क्या किया मैंने, आगे ले आया, और इसको जब आप ओपन करोगे तो ये आएगा 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। हाँ, अब पेन चलाओ। ठीक है, इसको ओपन करके देखो, यही आएगा आपके पास। ठीक है, अब क्या करना है कि a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y
माइनस, इसको आप लिख सकते हो 3a का 3a इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4ay, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस a इंटू वन दैट इज a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, पेयर्स फिर से बना लो सर। ठीक है, पेयर्स फिर से बना लो, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 3ay स्क्वायर प्लस 4ay माइनस वाई प्लस 1 माइनस a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब वाई स्क्वायर फिर से कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3a प्लस 4a माइनस 4, जब आप y कॉमन लेते हो, और 1 माइनस a एज इट इज रहेगा। अब फिर से आपको दिख रहा होगा कि एक क्वाड्रेटिक बन गई सर। हाँ सर, देखो यहाँ वाई स्क्वायर है, y है और एक कांस्टेंट टर्म है। बिल्कुल सर, सही कह रहे हो। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक आपको दी हुई है, ये जो क्वाड्रेटिक आपको दी हुई है, वो सारे रियल वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि y जो है, y, ठीक है, यहाँ पे जो हमने y लिखा था, वो आप कह सकते हो कि y बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, y जो है वो सारे रियल वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे कैसे कह सकते हो कि y जो है वो सारे रियल वैल्यूज को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो अब ध्यान देना, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, ठीक है, एक प्रॉपर्टी जो है आपने पढ़ी होगी। क्या प्रॉपर्टी है सर? कि जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, वो अगर वो अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ। तो एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि ए जो है वो पॉजिटिव है सर। हाँ सर, ए जो है पॉजिटिव है, और डी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 है। डी जो होता है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 होता है। फिर जब इसका फाइनल आंसर जब हम लोग लिखते थे, इन दोनों का फाइनल जब आंसर लिखते थे, तो हम लोग इंटरसेक्शन लिखते थे। क्या लेते थे? इंटरसेक्शन। वही सेम चीज़ जो है हमको इस क्वेश्चन में भी करनी है, वही सेम चीज़ जो है हमको यहाँ पे भी करना है। तो हमारे पास इक्वेशन है जो हमने बनाया अभी, वो था 4 माइनस 3a वाई स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 वाई प्लस 1 माइनस a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। अब क्या करो, फिर से इसका d निकालो। ठीक है, d को क्या करो, लेस देन इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। तो जब आप इसका d निकालोगे, ये हो जाएगा 4a माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3a और 1 माइनस a लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करो, 4 कॉमन ले लो फिर से, तो ये हो जाएगा a माइनस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस 4। अब इसको एज इट इज मैं लिख रहा हूँ। अब जब 4 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 16, ये हो जाएगा a माइनस 1 का स्क्वायर। फिर मैं इसको एज इट इज यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करो, 4 कॉमन ले लो। जब आप 4 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, हाँ, अब पेन चलाना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं समझ आएगा क्या कर रहे हैं हम। जब आप इसको कॉमन लोगे तब आपके पास देखना यही बचेगा। अब a माइनस 1 को क्या करो, ओपन कर दो, तो ये आ जाएगा सर a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a। ठीक है, माइनस 4। अब क्या करो, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 4 माइनस 4a माइनस 3a प्लस 3a स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0, है ना। बिल्कुल सर, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8a माइनस 4 प्लस 4a प्लस 3a माइनस 3a स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। हाँ सर, बिल्कुल, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बचा यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे क्या बचा? ठीक है, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ
तो 4a² माइनस 3a² हो जाएगा a², ठीक है। और 4 + 3 हो जाता है 7, ठीक है। और -8a + 7a क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। उसको हमने लेस देन इक्वल्स टू 0 किया था, ठीक है। अब क्या करो, ये तो हमारा पहला प्रॉपर्टी आ गया सर, पहला प्रॉपर्टी हमने किया, ये किया है, ठीक है। अब हमने एक और पढ़ा था, दैट इज ए को जो है वो पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ए को क्या है, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ठीक है। ए को भी हमको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो ए हमारे यहाँ पे क्या था, 4 - 3a, 4 - 3a जो है वो पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 3a -4, और साइन ऑफ द इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स्ड। अब जो है इक्वालिटी क्या हो जाएगी, साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले मैं नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जब आप यहाँ से a कॉमन लोगे तो a -1 लेस देन इक्वल्स टू 0 आएगा, यानी कि एक जो है वो 0 आएगा, एक वैल्यू जो है 1 आएगी, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है इसलिए ऐसे होगा। इसके बाद क्या करना है, आपको बोल रहा है कि नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए, यानी कि 0 से लेकर 1 वाला। यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे a की जो वैल्यू है, a की जो वैल्यू है वो 4/3 आ रही है, 4/3 है। आपसे बोल रहा है नेगेटिव वाला पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट आपसे पूछ रहा है, ठीक है। फाइनली जो है वो हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। फाइनली जो है हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक था 0 से लेकर 1, 0 था यहाँ पे 1 था, ठीक है। और 4/3 1 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो एक वैल्यू जो थी यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, और एक जो थी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जो इंटरसेक्शन लेंगे तो यही हमारा कॉमन पार्ट आएगा। हाँ सर, यही कॉमन पार्ट आ रहा है। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया कि a जो है बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1, ठीक है। a जो है क्या आ गया, 0 से लेकर 1, और क्लोज रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉलो डार्क सर्कल है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना हमारा फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि ये चैलेंजर क्वेश्चन है सर, उसमें टाइम आपको देना पड़ेगा। देखो ये क्यों नहीं है फाइनल आंसर, मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ, ठीक है। देखो ये जो वैल्यू आपने लिखी है a बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1, ये आपने सारे रियल वैल्यूज़ के लिए लिखी हैं। हाँ सर, बिल्कुल सारे रियल वैल्यूज़ के लिए ही हमने लिखी हैं। लेकिन इसको जो है ना आप एक बार चेक करो, क्या चेक करें सर, एंड वैल्यूज़ को चेक करो, एंड वैल्यूज़ को चेक करो। जब आप एंड वैल्यूज़ को चेक करोगे ना तो आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखेगी। एंड वैल्यूज़ का मतलब हो गया, एक बार 0 पुट करो, एक बार 1 पुट करो, यानी कि a की जगह एक बार 0 पुट करो और एक बार 1 पुट करो। तो पुट a बराबर 0, इस मतलब कि इस क्वाड्रेटिक में पुट करो, तो हो जाएगा सर x² + 2x। ये सब 0 करोगे तो a की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और नीचे आएगा सर x² + 4x। अब जब आप इसका रेंज लिखोगे, ये कौन सा फॉर्मेट है, ये है सर लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन लीनियर, है ना। ये लीनियर अपॉन लीनियर दिख रहा है सर, बिल्कुल सर लीनियर अपॉन लीनियर। तो जब आप इसकी रेंज लिखोगे तो रेंज क्या आएगा सर, y बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज, लेकिन उसमें से हम लोग माइनस क्या करते थे, माइनस करते थे हम लोग x² के कोफिशिएंट को, यानी कि x² के कोफिशिएंट है 1, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को क्या करते थे हम लोग, माइनस कर देते थे, यानी कि 1/2 को हम लोग माइनस कर देते थे। सिमिलरली जब आप क्या करोगे, a = 1 पुट करोगे, a = 1 पुट करोगे, तो x² + 2x जो होगा वो 1 के बराबर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा x² + 4x + 3। जब आप इसको फैक्टराइज करोगे, मैंने क्या कहा, जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो नीचे आ जाएगा सर x + 3
और यहाँ x+1। अब आप पेन चलाओ तभी आपको समझ आएगा। और ऊपर में ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ है x+1 का होल स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है सर? x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा हुआ है x+1 का होल स्क्वायर। तो ये इससे और इससे ये कट जाएगा। अब x+1 और x+3 फिर से क्या बन गया सर फॉर्मेट? लीनियर अपॉन लीनियर बन गया। तो जब मैं इसका रेंज लिखूंगा, रेंज, तो रेंज क्या आएगा सर? y बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज, उसमें से माइनस कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, क्या करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x को माइनस कर देंगे और क्या करेंगे सर? उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको भी माइनस कर देंगे। हाँ है ना? तो आपने यहाँ पे किसके लिए वैल्यूज निकाली थी? ध्यान देना, किसके लिए वैल्यूज हमने निकाली थी? सर हमने तो वैल्यूज निकाली थी ऑल रियल वैल्यूज के लिए। तो जब ऑल रियल वैल्यूज के जब आपने ये वैल्यूज निकाली थी, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, जब आपने ऑल रियल वैल्यूज के लिए वैल्यू निकाली थी, कि यहाँ पे भी तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज आना चाहिए। यहाँ पे भी y बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज आना चाहिए, लेकिन यहाँ से तो आप कुछ क्या कर रहे हो? माइनस कर रहे हो सर। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देखो, y बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज है लेकिन आप फिर भी माइनस कर रहे हो। अगर ये हर वैल्यूज को सेटिस्फाई करता तो यहाँ से हमको ये इस चीज़ को माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपने लीनियर अपॉन लीनियर और इसका जो है रेंज निकालने आपने फंक्शंस चैप्टर में सीखा होगा, रिलेशन एंड फंक्शंस में। उसमें बताया जाता है कि इसकी रेंज कैसे निकालते हैं। अब आपको नहीं पता है तब फंक्शंस चैप्टर में जाके एक बार इसको चेक करो। ठीक है, वहाँ पे आपके सर ने बताया होगा कि लीनियर अपॉन लीनियर में रेंज कैसे निकालते हैं। तो आपने तो ये क्या किया था, y बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज का आपने ये निकाला था, लेकिन यहाँ पे तो ये चीज़ अनसेटिस्फाइड निकली। ठीक है, यानी कि ये जो आंसर है हमारा, ये जो आंसर है वो हमारा फुल एंड फाइनल आंसर नहीं है। फुल एंड फाइनल आंसर नहीं है हमारा। तो सर फुल एंड फाइनल आंसर क्या है? तो फुल एंड फाइनल आंसर जो है वो होगा एफ एंड एफ, वो होगा ए बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1, और दोनों पे क्या होगा? ओपन होगा। ठीक है, ना 0 पे वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है ना 1 पे वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। टाइम लेके मैंने समझाया है, लेकिन मुझे पता है आप सभी को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।